एवरीवन, आज हम आईटी विथआउट जेई का ऑफलाइन लॉन्च के बारे में सब चीज़ समझेंगे। क्या है ये, और अगर आप इन चारों आईआईटी में से आईटी पटना, आईटी मद्रास, आईटी गुवाहाटी एंड आईटी जोधपुर, इन चारों आईआईटी में से किसी में भी ऑनलाइन डिग्री में एनरोल हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो ये जो ये ऑफलाइन लॉन्च हुआ है वो अभी बस गर्ल्स के लिए है। आईटीएन बेटी योजना के तहत अगर आप बॉयज़ हैं तो आप इस वीडियो को नॉलेज प्लस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आईटीएन बेटी योजना 4 वर्षीय आईटी बीएस डिग्री के लिए 100% स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना है। इसमें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा लड़कियों को। तो सबसे पहला जब हम यहाँ पे ऑफलाइन में पहुँच जाएंगे तो हमें पढ़ाया क्या जाएगा। तो हमारा जो करिकुलम होगा वो सेम आईआईटी का बीएस डिग्री वाला होगा जो भी हम परस्यू किए होंगे। जैसे कि अगर यहाँ मैं आईटी मद्रास डाटा साइंस में एनरोल हूँ तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे वहाँ का आईआईटी वाला ही सारा करिकुलम पढ़ना होगा। और ऑफलाइन यहाँ पे ये जो बस एक एडवांटेज जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑफलाइन एक्सपीरियंस का, जो हमें ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा था वो सारा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है। ऑफलाइन पाटन कॉलेज जो कि ये है ज्योतिका विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, तो JVWU शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे कहते हैं। तो हमें क्या क्या दिया जाएगा देखते हैं। तो सेम आईटी प्रोफेसर, यानी जो भी हमें वहाँ पे जो ऑफलाइन में मिलेंगे प्रोफेसर, उनका जो लेवल होगा वो आईटी प्रोफेसर का ही होगा और उन्हीं का जैसा वो पढ़ाएंगे। और सेम आईटी करिकुलम है, जो करिकुलम वो लोग पढ़ाएंगे वो आईआईटी का ही होगा बीएस डिग्री वाला। और वही सारा एग्ज़ाम जो हमें वीकली क्विज़ और एंड टर्म का एग्ज़ाम देना होता है वही सारा एग्ज़ाम होगा। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का इन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया है। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट आईआईटी से ही मिलेगा। यहाँ बस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। फिर आईटी का डिग्री प्रोफेसर एंड मेंटोर फॉर डाउट क्लियरिंग, वही हमें मेंटोर प्रोवाइड किए जाएंगे डाउट क्लियर करने के लिए। तो अबाउट यूनिवर्सिटी में देखें तो फाउंडेड इन 2008, इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यूजीसी अप्रूव्ड है, सिचुएटेड इन जयपुर राजस्थान। ये कुछ मैंने फ़ोटो वहाँ की वेबसाइट से निकाला है। ये देखने से तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट लग रहा है, देखते हैं आगे। और ये कुछ फेस्ट का होगा वहाँ का, आगे देखते हैं। तो हमें एडवांटेज क्या क्या है। तो हम जो आईटी बीएस डिग्री कर रहे थे वो तो हमको मिलेगा आई डिग्री, सॉरी इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, और मैनेज इट। और फिर प्लस हमें क्या यहाँ से मिलेगा, बीएससी इन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो फोकस किस पे किया जाता है इस बीएससी लीडरशिप में, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप स्किल्स पे और कैरियर रेडीनेस के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई भी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं प्राइवेट में। तो हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है वहाँ पे, लीडरशिप स्किल का भी रोल होता है। यही सब के लिए हमें रेडी करने के लिए ये जो ऑफलाइन का है ये लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन में तो पॉसिबल नहीं था कि हम कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाएँ वैसा। आगे है तो ये सब मुझे पीडीएफ मिला है, ये मैं पीडीएफ लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। आईटी डेट ऑफ बीएस डिग्री जो आईटी जोधपुर है, आईटी मद्रास है, आईटी गुवाहाटी है, आईटी पटना है, इन सब में भी कौन कौन सा है। तो ये बीएस इन एप्लीकेशन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको तो पता ही होगा अगर आप इनमें से किसी भी इनरोल हैं इन सब में से। तो एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्लास 12 पास होना चाहिए आप 60% मार्क्स से। कोई भी स्ट्रीम चलेगा, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी, बट यहाँ पे गर्ल्स ओनली के लिए है। फिर अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअल फ़ी जो 4 साल का था ये सब, और जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का बीएस डिग्री का है ये 5 लाख कुछ है। बीएस इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का पूरे 4 साल का फ़ी 5,06,000 है। लेकिन फिर इसमें हमें ये भी दिया जाए, अगर हम पूरा देखें आईटी का बीएस डिग्री प्लस ये बीएस इन कम्युनिकेशन का, तो ये 9,06,000 है फुल 4 साल का, पर सेमेस्टर 1,13,000। इसमें ये जो फ़ी है इसमें हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल और मेस फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। तो जो वेबसाइट था उसमें हॉस्टल और मेस फ़ी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, ये बस पढ़ने का फ़ी है। सब स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर इनकम 1 लाख से कम है फैमिली इनकम तो 100% स्कॉलरशिप, और 75 और ये 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 75% स्कॉलरशिप, 5 लाख से 12 लाख तो 60%, और
और अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो आप अपना फ़ी चेक कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसमें हॉस्टल फ़ी अगेन मैं बता दूँ, इसमें हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। आपको हॉस्टल फ़ी के बारे में पता करना होगा। वैसे मैंने पता किया था तो मैं उसके बारे में आखिर में बताऊँगी। तो क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, क्लास 12 एंट्रीफायर्स गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन, मतलब ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए और फैमिली इनकम होना चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक सपोर्ट ये सब मिलेगा। प्रोवाइड अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर 2 डिग्री। इसमें भी अगर मतलब वही अगर इनकम 1 लाख से कम है तो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ITBS डिग्री में भी 100% का, BSc इन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इसमें भी 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कवर द इंटायर कॉस्ट ऑफ बोथ डिग्री इंक्लूडिंग एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ये सब सारा कुछ दिया जाएगा। तो जब मैंने इसके बारे में पता किया था, अगर मैं IT मद्रास में भी IT मद्रास डाटा साइंस में हूँ अभी, तो जब मैंने इसके बारे में पता किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बस ऑनलाइन ही हैं, और उन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये बस स्कैम है। बट फिर जब मैंने ये जो ये ज्योतिका JVW जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो रहा है। मैंने इस नंबर, ये सेकेंड वाले नंबर पे कॉल किया था तो उन्होंने बोला हाँ IT मद्रास से हो तो रहा है। उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मतलब जो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट को, वो 12th के मार्क्स पे होगा, 12th के मार्क्स पे और इनकम के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। सीट्स उतनी नहीं है, उन्होंने बताया कि सीट उतनी नहीं है, लिमिटेड सीट है। उस हिसाब से सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेट करने के लिए एक लिंक भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेट करना है तो आप कर लीजिएगा। इसका डेट फ़िलहाल के लिए 6 जुलाई तक का रखा गया है। उससे पहले आप रजिस्टर कर लें और 7 जुलाई को एक लिस्ट आ जाएगा जिसमें कि रहेगा कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो जब मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया था तो मुझे कुछ घंटे बाद ये मेल आया था। जो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ना, वो SIP स्कॉलरशिप के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ से मुझे एक मेल आया था कि वी आर प्लस टू इन्फॉर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द ITBS, यानी मैं इस प्रोग्राम के अंदर सेलेक्टेड हूँ। तो मुझे फिर अब 7 तारीख को आएगा लिस्ट, उसमें शायद मेरा नाम रहेगा अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जब मैंने पता किया था कि वहाँ का हॉस्टल फ़ी कितना होगा तो उन्होंने बताया, इट वॉज़ वेरी शॉकिंग। उन्होंने बताया कि 12,400 पर मंथ है उनका हॉस्टल फ़ी। वो भी सबसे लोएस्ट, जो सबसे लोएस्ट होता है ना, सबसे लोएस्ट रूम, लोएस्ट कैटेगरी का रूम, आई थिंक 3 सीटर या 4 सीटर रूम, उसका जो कॉस्ट था डैट वॉज 12,400। एंड ये कुछ पर मंथ नॉट पर ईयर, इट इज़ पर मंथ। इतना ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। मैं वहाँ से ऑफलाइन कुछ भी पता करूँगी आगे, अगर मेरा नाम उस लिस्ट में होता है तो मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी।